हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। उम्मीद है आप और आपके परिवार बहुत ही मस्त और दुरुस्त होंगे। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें लगभग में सारे टॉपिक क्लियर हो गए। उसमें मैंने बाद में रीचेक किया तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनमें कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो उससे रिलेट नहीं कर रहे थे, वो अलग टॉपिक से आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि और तो सारे करा ही दिए तो ये भी एक करा देते हैं, तो इससे क्या है कि आपका पूरा टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। ठीक, तो आज उसी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारा छूट गया था। चलिए आज देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि क्लास की टाइमिंग क्या है और कब आपको पढ़ना है। देखिए, ये जो टॉपिक था इसमें क्या है, एक LHS होता है और एक RHS होता है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, अब इसमें क्या था कि ये इसके बराबर होना चाहिए या इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये थी। अब हमें इसको इसके बराबर लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं LHS। ठीक, अब जो LHS क्या है हमारा ये है और RHS क्या है ये है। तो पहले हम LHS ले रहे हैं तो ये लगेंगे 1 प्लस, लिख लिया 1 प्लस sec A अपॉन sec A, और प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस A। या तो इन दोनों का सॉल्यूशन सेम आ जाए या फिर ये इसके बराबर आ जाए। ठीक, चलिए तो करने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, सेक ए किसका होता है, 1 अपॉन कॉस ए। क्या हम सेक को 1 अपॉन कॉस ए, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हमें चेंज क्यों करना है। चेंज इसलिए करना है क्योंकि हमें वैल्यू अपनी साइन और कॉस में चाहिए, इसीलिए हमें ये सेक को चेंज करना होगा। ठीक, तो इसको चेंज करते हैं। 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी आ गई है तो आगे देखते हैं। एलसीएम तो जानते ही हैं, एलसीएम सेम प्रोसेस से इसमें भी लिया जाता है। क्या करेंगे, 1 प्लस तो है ये 1 अपॉन 1, यही तो है, यही लिखा था हमने, लिखा था। अब इसका ले लो एलसीएम, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए है, सॉरी थीटा आ गया, नो प्रॉब्लम। कॉस ए और कॉस ए, इतना ठीक है। अब कॉस यहाँ तो है नहीं, यहाँ 1 सपोज कर लेते हैं, यहाँ ये कॉस ए है अपॉन में। ठीक, इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है हमारा 1 अपॉन कॉस ए। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा क्या आ गया है, इधर देख लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ मैं। ये आपका आ गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन, यह है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका आ जाएगा हमारा, अगर इसको ऊपर ले जाएं 1 अपॉन में है, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा तो 1 अपॉन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कॉस ए प्लस 1 मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन 1, ये जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ, ये वाला कॉस तो रह गया हमारा, कॉस ए अपॉन यहाँ से आएगा,
ये वाला कॉस रह गया। हाँ, ये है ना कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये अधूरा ही लिख दिया कॉस ए। ठीक, अब इसके अपॉन में था 1 अपॉन कॉस ए, ये वाला जो चेंज किया था हमने, ये वाला जो था, ये इससे तो कोई छेड़खानी हुई नहीं थी, ये तो पूरा वैसा ही का वैसा, तो वैसे ये नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, और इसका एलसीएम लेके यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ रख ली। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या लिखोगे, कॉस ए, ये जो था वही रख लिया हमने, ये जो, और ये अपॉन वाला था वो ऊपर पहुंच गया, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, कॉस ए प्लस 1, ये बचा। अब इससे तो कुछ निकला नहीं हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। हाँ, ठीक कर लिया। अब आरएचएस साइड ले लीजिए आप, आरएचएस, आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर। थोड़े क्वेश्चन लेंदी तो होते हैं, बट अगर थोड़ा देखो ध्यान से तो सॉल्व भी हो जाते हैं आसानी से। ये है, अब इसको हमें चेंज करना है। आपको कुछ फॉर्मूला जो मैंने लिखाए थे, कुछ आइडेंटिटी आपको प्रूफ करके भी दिखाई थी, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। हमें क्या दिख रहा है, यहाँ साइन स्क्वायर दिख रहा है, क्या हम इसको कॉस स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे जो था हम वही सेम लिख देंगे, क्या है, 1 माइनस कॉस ए। क्या आपको दिख रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, इतना आ ही रहा होगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 1 माइनस, इसका मतलब क्या है कि जैसे ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी आ जाता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाता है ना। उसी तरह से हम इसको खोल के रख सकते हैं। तो इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं, लिखने में आ जाए तो 1 प्लस कॉस ए 1 ब्रैकेट में और दूसरे में 1 माइनस कॉस ए, ठीक, और अपॉन में क्या था, 1 माइनस कॉस ए। इतना आपको समझ में आया। अब आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। क्या आपको कुछ दिख रहा है, जो LHS की वैल्यू आई थी और जो RHS की वैल्यू आई थी वो आपस में इक्वल है। दैट मीन्स LHS इक्वल RHS। एनी डाउट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब आपको 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये दोनों केस में रूट में वैल्यू है और इसको सेक और टेन में चेंज करना है। अब आप सोचिए कैसे हो सकती है। इसका एक रूल होता है जो मुझे सिमिलर लगे कि मोस्टली क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते हैं, उसमें से मैंने एक एक ले लिया है। आप इसी के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो LHS से चलते हैं। LHS हमारा ये है एंड RHS ये है। LHS से हमें RHS प्रूफ करना है। पहले तो हम वैल्यू लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या मतलब, इसको क्या पहले तो रूट हटाना है हमें,
ठीक। और इसके जो ये क्या बोलते हैं इसको, हर हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको सेम करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है इस वाले पार्ट का जस्ट अपोजिट। दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो हम नेक्स्ट जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस की वैल्यू होगी। अगर जो यहाँ प्लस होता तो जो हम मल्टीप्लाई करते तो वो माइनस की वैल्यू होती। ठीक है, हमें अभी यहाँ माइनस मिला है तो हम प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बढ़ा देते हैं 36 की 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक होप सो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, देख लीजिए आप। इतना बात समझ में आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है इसमें भाई? हमें दिख रहा है कि एक ये और एक ही के, क्या हम ये नहीं लिख सकते 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर? लिख सकते हैं भाई, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब सॉरी इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब देखिए हम पहले एक एक को हटा के दिखाएंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना बने। ठीक है, ये देख लीजिए। पहले इसको निकाल ही देते हैं, रहने दो। पहले इसको, अगर रूट ये है ना स्क्वायर का है, अगर इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस वाली वैल्यू को हटाते हैं, इसका बाद में हटाएंगे। तो ये के ऊपर क्या आ जाएगी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एक का हटा दिया, नीचे वाले का अभी नहीं हटाते, अपॉन। ठीक है, ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला आपको याद होगा, ये था कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। होप सो आपको याद आ गया होगा, है ना? ये हमें ये वाली वैल्यू थी, हमने ये वाली लिख दी, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। ठीक, अब ये हो गया। अब हम इसकी आगे इधर लिख लेते हैं ये, तो 1 प्लस ये क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन, अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कॉस ए रह जाएगा या नहीं? क्योंकि स्क्वायर का है, तो अभी रह जाएगा ये कॉस ए। आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्लस का सिंबल है और ये है, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस, ये क्या हो गया कॉस ए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा दिमाग घूम गया। अब देखिए, क्या ये नहीं है 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए? देखो वो मैंने आपको आगे उसमें भी चेंज कराया था, आपको लाओ दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, सेक को मैंने कॉस में चेंज कराया था, किस में चेंज कराया था 1 अपॉन कॉस ए में, तो इसकी वैल्यू भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, दोनों आपस में चेंज हो जाती हैं, है ना? तो अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए, 10। ये वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए आपको कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये आ गया हमारा RHS, दैट मीन्स प्रूफ दैट LHS इज इक्वल टू RHS। आ गया? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ अलग और हैं क्वेश्चंस। चलिए नोट डाउन हो गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का लग रहा है, चलो कोई नहीं लग रहा होगा तो आ जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, LHS डाल देते हैं पहले, LHS
LHS और RHS सब तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये LHS है और ये RHS है। अब क्या पहले लिख लेते हैं cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। अब हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। चलो भाई ले दे रहे हैं, कोई बात नहीं। 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस कि इससे ये कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए अब इसको खोल देते हैं। ये इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको ऐसा ही लिख दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, ठीक है। लिखते हैं 1, इसका स्क्वायर करोगे 1 ही आना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि साइन, और ये मल्टीप्लाई 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा साइन ए, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। हमने क्या किया, जो था लिख लिया। अब एक चीज देख रही होगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है इज इक्वल टू, मैं लिख दूं, ये आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ये रहा, कॉस स्क्वायर ये रहा, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1, और 1 हमारे पास ऑलरेडी है ना। बचा कितना, ओ ये क्या कर दिया 1 ऑलरेडी है, बचा कितना 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन क्या है जो बचा है वो लिखते थे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब देखिए एक और ये 2 हो जाएंगे ना। चलिए कर देते हैं, इधर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या बचा कॉस ए मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब हमें 2 कॉमन दिख रहा है इसमें से, क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, ऑफकोर्स ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस, अब हाँ अब तो निकल आया होगा आपका आंसर, मुझसे पहले निकाल दिया होगा साइन ए। अब देखिए क्या आपको ये और ये क्या सिमिलर नहीं दिख रहे, कैंसिल नहीं हो जाएंगे ना। बचा कितना 2 अपॉन कॉस ए बचा। अब क्या करते हैं 2 अगर ऐसे लिख दो इक्वल 1 अप, ओहो क्या कर दिया, इक्वल नहीं भाई मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, 2 सेक
ए, क्या यही प्रूफ करना था? क्या यही आपको प्रूफ करना था? यस, हमने कर दिखाया, हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए LHS बराबर LHS। क्या हो रहा है? LHS इक्वल RHS। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लिया होगा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन और रह गया था एक इस टाइप का, तो हमने सोचा इसको भी ख़त्म ही कर दें, इसको क्या छोड़ें। तो पहले LHS ले लेते हैं। कॉस कॉट का होल स्क्वायर, ठीक। इससे हमें प्रूफ क्या करना है? 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, थीटा तो एक में भी नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं है, मैं ही लगा देती हूँ। थीटा और थीटा इधर तो है, ठीक है, अब ठीक है। LHS इक्वल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप थोड़ा अपने स्तर से भी देखिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूँ। करने का कोशिश कीजिए। हुआ थोड़ा बहुत? नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे। देखिए, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये किसका अपोजिट होता है? 1 अपॉन साइन का। ओके, ये किसका होता है? कॉस अपॉन साइन का, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, इसका होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जो कॉस था हमने क्या किया, उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा। माइनस था, हमने माइनस लगा दिया। कॉट का क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होता है कि नहीं होता? उसका कर दिया पूरे का होल स्क्वायर। अब देख कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, एक में लिख सकते हैं, एक में क्या, वो तो पूरे का होल स्क्वायर है तो वही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। और अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या दिख रहा है? ये किसका है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया आपको? कुछ तो आ गया होगा, आया कि नहीं आया? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको वैसा का वैसा ही रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हमने कर दी चेंज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? होप सो आ गई होगी, आ गई होगी ना? अब इसको देखिए आप, ये क्या होता है? सॉरी,
जो वैल्यू हमारी ऊपर थी हम उसको सेम नोट डाउन कर लेते हैं इधर, कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कर लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, एक में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। दिख रहा है अच्छे से? ठीक। अब आप एक बात देखिए, क्या इससे ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या देखिए यही प्रूफ कराना था? देख लीजिए, यही प्रूफ कराना था। दैट मीन्स LHS इक्वल RHS। डन हो गया? नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और हो गया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर इसी का ही है। पहले इसको 1 अपॉन कॉस में तोड़ लीजिए, इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ लीजिए, उसके बाद जैसे मैंने आपको कराया है वैसे ही होना है। ये आपके होमवर्क के लिए है और आपको मेरी क्लासें अच्छी लगती हो और ऐसे ही आप ये सोच लीजिए कि जितनी भी, जैसे मैंने हाफ टर्म से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जितने भी बच्चों के एग्जाम्स हैं वो अभी से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई, आज लगभग पूरे टॉपिक इसके क्लियर हो चुके हैं। जो इंट्रोडक्शन थी, कल जो 9 चैप्टर है आपका वो चलेगा कल से, और उम्मीद है मेरी 1 या 2 वीडियो में उसको मैं ख़त्म करती हूँ। कितने क्वेश्चन कौन से उसमें से आ रहे हैं, मैं आपको उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से कराती हूँ, धीरे धीरे कराती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करके कराती हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और एटलीस्ट मैथ में आप 90 प्लस करें, है ना।